Hello students, welcome to this lecture, and today's topic is force on current carrying conductor placed in a magnetic field. I hope you have watched previous videos and you have read PDF belongs to this chapter. So students, here we will talk about how mechanical force created by मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स, कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे काम करता है फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड पे रखी हुई हो। इसके पहले स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड. I hope you have maintained the diagram of solenoid and you would have right factors affecting the solenoid. So okay students, here we have an experiment. So this is a horseshoe shaped magnet in which this belongs to south pole and here there is a north pole. With the help of a support hang a straight copper wire. इसके सपोर्ट से एक कॉपर वायर जो सीधी थी उसको लटका दिया जाता है और इस कॉपर वायर को इस जॉइंट से बैटरी से कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे कीबोर्ड है और ये जो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, ये प्लेट एक्चुअली क्या है, ये मरकरी की प्लेट है, मरकरी, एंड इस प्लेट को ये वायर टच कर रही है, फिक्स नहीं है, टच कर रही है और इसी प्लेट से कनेक्ट वायर एक सेकंड यहाँ निकाल दी गई है. मीन्स मरकरी बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर. तो यहाँ पे वायर टच है. क्यों टच कराया गया है? वो इसलिए कि जरा भी मैग्नेटिक फोर्स अगर इस वायर को एक्सपीरियंस्ड होगा तो हम इसका ये देखेंगे कि ये किधर रिफ्लेक्ट कर रही है, मीन्स किधर ये डिवाइड कर रही है. तो जैसे ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है, डॉटेड लाइन से अगर आप इसको नाम दें, दिस इज OB इज स्ट्रेट वायर, कॉपर वायर. आफ्टर फ्लोइंग करंट दिस वायर OB मूव्स टुवर्ड्स right side and the position of this wire becomes OB dash. Dotted line shows the position after applying current. So students, this experiment shows that suppose कीजिए key is off. अगर ये key off है means open. अगर open है तो there is no current. जब current नहीं फ्लो होगा तो ये वायर स्ट्रेट ही रहेगा और इसको टच करता रहेगा. लेकिन जैसे ही इस वायर को यानी कि इस की को आप क्लोज करते हैं, मीन्स करंट स्टार्ट करते हैं, तो ये करंट जाएगा इसके बाद इस वायर में और वायर एक्चुअली वायर है कहाँ, वायर इज प्रेजेंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल. यानी फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर वायर एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स व्हिच इज क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स moves the wire to right side. This is experiment students. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on wire which makes it move. तो कौन सा फोर्स है वो? मैकेनिकल फोर्स. क्यों मिला? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स मूव्स द वायर, ओके, दैट इज डेविएट द डायरेक्शन ऑफ वायर. तो स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट है. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट सम फोर्स एक्ट्स व्हेन करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड आर पोल्स. तो स्टूडेंट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, हाउ कैन बी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके स्टूडेंट्स, टू यूज फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, often the force, the direction of force, the direction of magnetic field and the direction of current. Students, three things: direction of magnetic field, direction of force and direction of current must be perpendicular to each other. Then we can find with the help of Fleming's left hand rule the direction of force. Okay students, now write down and I hope we will make a proper and neat and clean draw with the help of your book. Okay students, right?
तो students, here we have Fleming's left hand rule. Definitions are given in your books. Fleming's left hand rule, Fleming right hand rule, cork screw rule, Maxwell right hand thumb rule. I think students, बहुत सारे ऐसे रूल्स गिवन हैं आपकी बुक में, आप उनको लिख के और प्रॉपरली उसको अप्लाई करके लर्न कर लीजिए. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिपेंड्स जनरली थम एंड फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर. अगर आप अपना लेफ्ट हैंड को ऐसे एडजस्ट करें कि थम शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इन कंडक्टर, दिस फोर फिंगर shows the direction of magnetic field and the center finger shows the direction of current. अगर हम इसको ऐसे रखने की कोशिश करें लेफ्ट हैंड को, फोर फिंगर, दिस इज सेंटर फिंगर एंड जो हमारी तरफ आ रहा है ये फोर्स है. डायग्राम में जो एक्सपेरिमेंट बनाया गया था, द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट आल्सो. उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? किकिंग वायर, जो जस्ट नाउ अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की. तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में जब भी आप लेफ्ट हैंड को ऐसे ही इंडिकेट करेंगे, आपको तीनों डायरेक्शन क्लियरली मालूम चल जाएंगे. दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब पॉइंट्स in front of us, this is the direction of force. कैसे लिखेंगे आप? Hold the forefinger, the center finger and thumb of your left hand by this way and right triangle. इनके बीच में आपस में राइट एंगल. डायग्राम में एक्चुअली बनाना जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट है. आप देख रहे हैं कि ये तीनों मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और मोशन ऑफ कंडक्टर एंड करंट, I, F एंड B, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है लाइक दैट. देखिए इसके बीच 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री. तो आप इसको ऐसे रखें कि तीनों में 90 डिग्री का रिलेशन हो, 90 डिग्री पर हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, तभी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ सकते हैं. तो once again, hold the forefinger, center finger and thumb of your left hand at right angle to one another. To one another means they all three symbols must be 90 degree to one another. When forefinger points to the direction of magnetic field and center finger points the direction of current, then you can find the direction of force with the help of thumb. Thumb points the direction of force acting on the conductor. जब भी आप करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. आप देख सकते हैं कि व्हेन द एक्सपेरिमेंट शोज इन दिस वे डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसको अपवर्ड करेंगे, अपवर्ड, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट जब अपवर्ड चला जाएगा तो अभी आप देखिए जो फोर्स है वो क्या है? हमारी तरफ है, हमारी तरफ आ रहा है. लेकिन जब इसको आप अपवर्ड करेंगे तो फोर्स ब्लैक बोर्ड में अंदर की ओर जाएगा, व्हाइट बोर्ड में. तो इसको थोड़ी समझना है टेक्निकली स्टूडेंट्स. हल्का सा थोड़ी सी यूज करेंगे आप, माइंड अगर थोड़ी कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आपके आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आई होप you will be able to understand what is Fleming's left hand rule and how it works. It works when current carrying conductor is placed in magnetic field, then we can we can find the direction of motion of conductor wire. मोशन कब होगा? when wire experienced a force. जब उस वायर में एक फोर्स एक्सपीरियंट होगा तभी मोशन होगा. if we want to find the direction of force, then we should use Fleming's left hand rule. So students, write this definition and I hope you will learn also. Okay. Students, here we have three different rules: Maxwell's right hand thumb rule, Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. Students, here we would like to tell you how and when these rules are used. Okay students, so see here, first as you have already studied magnetic field, to find the direction of magnetic field produced around a current carrying wire या conductor.
करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसे हम पता करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। समटाइम्स वी कैन से मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम ग्रिप रूल भी कहते हैं, GRIP, ग्रिप रूल। ओके, बट इन सेकंड केस, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर वायर when it is placed in a magnetic field. Just now we have shows experiment which is called kicking wire experiment, and that the direction of force experienced by conductor wire we will find with the help of Fleming left hand rule. Okay students, recently sometimes before I have already told you. Okay students, third is induced current. To find the direction of induced current in a circuit by changing magnetic flux due to motion of magnet. In coming videos we will study how कि कैसे जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं तो जो करंट प्रोड्यूस होती है that is called induced current, and how will find the direction of induced current. We will find the direction of induced current in circuit with the help of Fleming's right hand rule. So in this case students we will use Fleming's right hand case to detect या to find the direction of induced current, and force experienced by conductor we will find the direction of force is using Fleming's left hand rule, and this is it was the first when we will find the direction of magnetic field produced around a current carrying conductor by using Maxwell right hand thumb rule. So students, these are three important rules. You have to write rules and learn students. Okay students, so write down. So students, here we have an important topic, magnetic field due to solenoid. So question arises students, what is solenoid? Solenoid is a long wire containing large number of closed turns of insulated copper wires. The shape of solenoid is given here. Battery, keyboard, key, and this is a wire, curled wire, and in this wire you can take a single wire, you can take more than one wires, 1, 2, 3 number of turns. जब आप एक वायर लेंगे उसमें दूसरी को आप लपेटेंगे तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएंगे। आप जितने ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे अल्टीमेटली उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा होगा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगी। तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर इज हियर ऑफ सोलेनॉइड. दिस पोल वी हैव लाइक साउथ पोल and this is north pole. Generally all feed lines goes from south to north, या north to south you may say, as you know, north to south. Here this is a symbol of bar magnet. You have already saw how field lines are drawn with the help of magnetic field present in bar magnet. So students, this is nothing but bar magnet. और आपको पता है कि जो बार मैग्नेट है और ये सोलेनॉइड है, बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड बोथ हैव सिमिलर फील्ड लाइंस. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट, एंड यू हैव हैड ऑलरेडी ड्रॉन फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड के बीच से होके जा रही लाइंस वो क्या है, these magnetic field lines are straight and parallel to each other. Field lines inside the solenoid are parallel and similar and straight. Okay students, ये parallel भी हैं और सीधे भी जा रही हैं, बट जैसे ही हम सोलेनॉइड के बीच से थोड़ी किनारे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर लूप, एक लूप बन रहा है सर्कुलर वायर का. नीचे भी देख सकते हैं आप, डायरेक्शन वही है नॉर्थ टू साउथ, बट नो सिंगल फील्ड लाइन कट्स अदर. कोई भी फील्ड लाइन किसी दूसरे को कट नहीं कर रही है.
तो दिस इज सोलेनाइड है. सोलेनाइड इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट. विद द हेल्प ऑफ सोलेनाइड वी कैन मेक electromagnets. Electromagnet is also works on same principle. Okay students, so here we have three main factors given. The strength of magnetic field depends on the magnetic field of solenoid means सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं जनरली. नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर. आप देख रहे हैं ये जो वायर है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. आप देख सकते हैं वहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्न्स हैं. अगर आप ज़्यादा टर्न कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी. ओके. सेकंड है ऑन इलेक्ट्रिक करंट. अब ये डिपेंड करता है कि करंट कितने एम्पियर का है. ये आई जो है कैसा है, अगर ज़्यादा आई होगा, if you are using more current then you will get more strong magnetic field. It means the magnetic field produced by solenoid is depends on electric current. And third one is nature of core material. मतलब जिस वायर को आप यूज कर रहे हैं, कॉपर की है, रा आयरन की है या किसकी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी कि वीक होगी. तो इसलिए सिंपल डायग्राम टू शो solenoid. Students, in board exams, solenoid, circular loop and straight wire current carrying conductor. One of three is often asked in boards. So, prepare all three aspects. Number one, straight wire current carrying conductor. Number two, circular loop. And this one is solenoid. You should write diagrams, prepare and write factors affecting the magnetic field of solenoids. So okay students, okay, try to write it. So students, I think you have written after pausing. So okay students, so now